लाइव कर लेते लड़ा। रिकॉर्डिंग ही कर देते, लाइव नहीं हुआ, लाइव कट गया रास्ते, रुके कर देता हूं तो। हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ओम कंप्यूटर एजुकेशन में स्वागत है। तो हम लोग जो टॉपिक देख रहे थे, डीईओ से संबंधित टॉपिक देख रहे थे, तो उसमें जो पिछले पार्ट्स हो गया है उसी के कुछ आगे पार्ट्स लेके आए आप लोगों के बीच। तो इसमें हम लोग के जो देख रहे हैं वह क्या है, वह आप लोग का जो है इसमें जो हम लोग देख रहे थे डीईओ से संबंधित क्वेश्चन, ठीक है। तो 14 नंबर क्लास तक का पिछले वीडियो में हो गया था, और आज की क्लास में ये 15 नंबर से हम लेके आए हैं, ठीक है, 15 से लेके आए हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। लिखा हुआ है डैश में मेल मर्ज के लिए एनवेलप एक डिफॉल्ट दस्तावेज प्रकार नहीं है। डैश में इन्वेलप डैश में मेल मर्ज के लिए इन्वेलप एक डिफॉल्ट दस्तावेज प्रकार नहीं है। ऑप्शन है व्यू सेव, व्यू सेव, एमएस पावर पॉइंट, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेस, ठीक है। बोल्ड नहीं है तो सब में हो जाएगा, ठीक है, सब में आ जाएगा। और इस ऑप्शन में जो है एक्सेस में इन्वेलप साइज नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सूचना स्थायी रूप से स्टोर कर सकता है? निम्न में से कौन सा सूचना स्थायी रूप से स्टोर करने का कार्य करता है? तो इसका आंसर आ जाएगा आपका डी रैम है, एस रैम है, कैच मेमोरी है, या फिर रोम है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हमें आ जाएगा एस रैम जो है या स्टोर करने का काम करता है, एस रैम। इसका आंसर नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेल मर्ज विकल्प एमएस वर्ड दस्तावेज के डैश टैब में मौजूद होता है। अब क्या है कि मेल मर्ज एमएस वर्ड के डैश टैब में मौजूद होता है। कौन से टैब में मेल मर्ज उपलब्ध होता है? पिछले क्लास में बताए थे, मेलिंग के अंदर जो ही मेल का काम होता है, मेलिंग के अंदर ही सारा काम, और वो सारे मेलिंग के अंदर ही उपलब्ध रहता है। अगला क्वेश्चन है डायलअप विधि का उपयोग आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। डायलअप विधि का आपस में जोड़ने के लिए किसके लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन है कंप्यूटर एंड प्रिंटर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, टू रिमोट कंप्यूटर्स, या फिर लॉजिक सर्किट्स। तो इसका आंसर नंबर आपको हो जाएगा कंप्यूटर एंड प्रिंटर है, कंप्यूटर एंड आउटपुट डिवाइस है, टू रिमोट कंप्यूटर्स और लॉजिक सर्किट्स। इसका आंसर आपको हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, आंसर नंबर बी होगा। उसके बाद है एमएस वर्ड में टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए उपयोग की जाने वाले शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो आप लोग को अच्छे से पता है कि जब हमें वर्ड को कॉपी करना है, तो कॉपी करना होता है तो उसमें हम किस ऑप्शन का, किस शॉर्टकट का यूज करते हैं? कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल जेड, या फिर कंट्रोल एक्स। इसमें से कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? तो जब ये कॉपी करने की बात आए, जब ये कॉपी करने की बात आए तो कंट्रोल प्लस सी का यूज होगा, आंसर नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा कंप्यूटर बस नहीं है? निम्न में से कौन सा कंप्यूटर बस नहीं है? कंट्रोल बस, टाइमर बस, एड्रेस बस, या फिर डाटा बस। कौन सा होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर जो है या टाइमर बस जो है, या कंप्यूटर का बस, बस में ये BUS आएगा, ठीक है, बस नहीं है। DSL का पूर्ण रूप क्या है? डिजिटल स्टैटिक लाइन, डिजिटल सब्सक्राइब लाइन, डेट सब्सक्राइबर लाइन, या फिर डिजिटल स्टैंडर्ड लाइन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी, DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। एमएस पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से कौन पेस्ट ड्रॉप डाउन सूची के तहत एक वैध विकल्प नहीं है? क्या कर रहा है क्वेश्चन? एमएस पावर पॉइंट में 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा एक ड्रॉप डाउन सूची के तहत विकल्प नहीं है? कौन ना विकल्प बोल रहा नहीं है? पिक्चर है हो जाएगा, कीप सोर्स आ जाएगा, यूज डेस्टिनेशन आ जाएगा जो कि थीम के बात कर रहा है, ठीक है, जो हम थीम का यूज करते हैं पावर पॉइंट में, तो थीम आ जाता है। यूज न्यू फॉर्मेटिंग ये नहीं आता, आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा।
सॉफ्टवेयर पैकेज प्रोग्राम का वह समूह है जो डैश का समाधान करता है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का वह कौन सा समूह है जो वह डैश का समाधान करता है? विशिष्ट समस्या का, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम का, या हार्डवेयर की समस्या का, या नेटवर्किंग कनेक्शन का? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? सॉफ्टवेयर पैकेज प्रोग्राम का वह भाग है, वह समूह है। तो इसका आंसर आपको आ जाएगा ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए, जो कि विशिष्ट समस्या का कार्य यह समाधान करता है। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक्सेल 2016 में बोल रहा है कौन सा कथन सही है। तो इसका हमें देखना है, एक वर्कबुक एक वर्कशीट के समान नहीं है। एक वर्कबुक एक शब्द दस्तावेज भी है, यह सही है। एक वर्कबुक एक वर्कशीट के समान है, यह भी सही है। एक वर्कबुक एक एकल फाइल नहीं है, यह भी सही है। यह एकल फाइल नहीं है मतलब क्या? एकल फाइल नहीं है मतलब क्या? यह एकल फाइल होता है। ठीक है, ये गलत आ जाएगा। तो इसका आंसर नंबर आपको आ जाएगा ए नंबर, एक वर्कबुक एक वर्कशीट के समान नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, फॉर्मेटिंग को बदलने के लिए, फॉर्मेटिंग को बदले बिना एक सेल के फॉर्मूला को दूसरे सेल में कैसे कॉपी करें? मतलब क्या, अगर कोई फॉर्मेट को बिना बदले हुए अगर एक सेल को दूसरे सेल में कैसे हम कॉपी पेस्ट करेंगे? तो उसके लिए हमें इसमें से आंसर चूज करना है। आंसर चूज करना होगा आपको, इसमें से आंसर इसका सी नंबर होगा। राइट क्लिक ऑन सेल विच कंटेंट फॉर्मूला, सेलेक्ट कॉपी। राइट क्लिक ऑन सेल वेयर फॉर्मूला टू बी कॉपीड, और उसके बाद दिया गया है सेलेक्ट पेस्ट फॉर्मूला, जहाँ पे हमें सेलेक्ट कर पेस्ट करना होगा, लाना होगा। वहाँ पे हम क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस, ठीक है, कंट्रोल प्लस भी का प्रयोग करेंगे, जिससे मेरा डाटा क्या होगा? एक जगह से दूसरी जगह वह पेस्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आप सेल की एक श्रृंखला को जोड़ना और फिर इसे सेल प्रविष्टियों की संख्या में विभाजित करना चाहते हैं। इस प्रकार उस श्रृंखला के सभी मानों और औसत प्राप्त होता है। इसके लिए किस फंक्शन का उपयोग करना है? क्या कह रहा है? श्रृंखला को जोड़ना भी है और संख्या को भी विभाजित भी करना है। उसे कौन से फॉर्मूला को हम यूज करेंगे? ऑप्शन दिया गया है इसमें, मैक्स है, काउंट है, मिनिमम है, एवरेज है। ठीक है, आंसर इसका डी नंबर होगा, एवरेज। अगला क्वेश्चन है, स्लाइड सॉर्टर व्यू इनमें से क्या प्रदर्शित करता है? स्लाइड सॉर्टर इसमें से कोई क्या प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर आ जाएगा आपको ए नंबर, क्षैतिज क्रम में आपके प्रेजेंटेशन के सभी स्लाइड थंबनेल को प्रदर्शित करता है। stdev.p एक डैश है, क्या है? तार्किक फंक्शन है, सांख्यिकी फंक्शन है, टेक्स्ट फंक्शन है, या वैज्ञानिक फंक्शन है? आंसर आपका ए होगा, तार्किक फंक्शन है ये। अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर डेस्कटॉप पर आइकन जो किसी फाइल या फोल्डर में रिडायरेक्ट करता है उसे डैश कहा जाता है। रिडायरेक्ट करता है, डायरेक्टरी या फोल्डर या शॉर्टकट या फिर फाइल। आंसर नंबर इसका आंसर आपका आ जाएगा शॉर्टकट हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका डी हो जाएगा। किसी कंप्यूटर की पहचान इसके डैश के द्वारा इंटरनेट पर की जाती है। मतलब क्या, किसी कंप्यूटर की पहचान इसके डैश द्वारा की इंटरनेट पर की जाती है। यहाँ पे की होगा, इंटरनेट पर की जाती है। ईमेल एड्रेस, जीमेल एड्रेस, या फिर आईपी एड्रेस, या फिर सीरियल नंबर। किसी कंप्यूटर की पहचान हमें इंटरनेट पर अगर पहचान करना है तो उसके कौन से माध्यम के द्वारा हम पहचान कर सकते हैं? इसका आईपी ईमेल एड्रेस के द्वारा नहीं होगा, जीमेल नहीं होगा। ठीक है, इसका हो जाएगा आईपी एड्रेस। इंटरनेट प्रोटोकॉल जिसे कहते हैं, आईपी एड्रेस के द्वारा हम कंप्यूटर पे पहचान कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ड्राइंग मुद्रित पाठ या अन्य छवियों को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने वाले स्कैनर एक होता है। आयन, डिजिटल या मुद्रित जो परिवर्तित करता हुआ स्कैनर एक क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है तापमान, तापमान संवेदनशील, चुंबक संवेदनशील, या फिर प्रकाश संवेदनशील। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपको हो जाएगा डी नंबर, प्रकाश संवेदनशील उपकरण। ठीक है, आंसर आपका डी नंबर होगा।
MS पावर पॉइंट 2016 में आप टिप्पणियों के फलक को मेनू से दिखाई दे सकते हैं। MS पावर पॉइंट 2016 में आप टिप्पणियों के फलक को मेनू से दिखाई दे सकते हैं। डिजाइन, रिव्यू, होम या फिर व्यू। इसका आंसर आपका रिव्यू हो जाएगा। इसका आंसर नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल किस प्रकार इंसर्ट किया जाता है। MS वर्ड में टेबल किस प्रकार हम इंसर्ट करते हैं। ब्लैंक पेज या फिर इंसर्ट ब्लैंक पेज टेबल या इंसर्ट टेबल या फिर इंसर्ट होम टेबल। इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर दिया गया इसमें इंसर्ट पे। इसे हम क्या करेंगे, इंसर्ट मेनू पे हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं और उसके बाद टेबल का यूज करते हैं। आंसर नंबर आपका सी होगा। कॉलम बी और सी के बीच तीन कॉलम प्रविष्ट करने के लिए आप डैश को सेलेक्ट करेंगे। कॉलम बी और कॉलम सी के बीच 3 कॉलम प्रविष्ट करने के लिए आप डैश को सेलेक्ट करेंगे। कॉलम सी डी या और ई, कॉलम सी, कॉलम बी या फिर कॉलम बी सी और डी। तो इसका क्या होगा आंसर, बी और सी। इसका आंसर आ जाएगा बी और सी के 3 कॉलम प्रविष्ट करने के लिए आप डैश को सेलेक्ट करेंगे। इसका आंसर आपका आ जाएगा बी नंबर। ठीक है, कॉलम सी को आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, आज के टोटल क्वेश्चन ज़्यादा संख्या नहीं था, कम ही था। और आप लोग का क्लास कल भी क्लास नहीं हो पाया था और हो सकता है तो आप लोग का क्लास कल का क्लास शाम में होगा, अन्यथा नहीं भी हो सकता है। रिकॉर्डेड वीडियो आप लोग का मिल जाएगा। इस क्लास में यहीं इतना ही क्वेश्चन है। थैंक यू। तोरा इतने मारबो ना।